जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की सैलरी के बारे में। यानी कि जो सबका मोटिव होता है वो एंड में आके सैलरी पर रुक जाता है। यानी कि आप जॉब करने जा रहे हो तो आप सैलरी के लिए जॉब करने जा रहे हो। तो इस वजह से इस सैलरी के बारे में जॉब यानी कि हम बात करने वाले थे। और दिल्ली पुलिस में क्या क्या यहाँ पे यानी कि एक्स्ट्रा बोनसेस हमें यहाँ पे सैलरी के अंदर मिलते हैं। दिवाली, होली या कोई भी और त्यौहार है तो वहाँ पे क्या क्या हमें यानी कि पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। और हमें 12 महीने के अलावा और क्या-क्या हमें एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलता है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दिल्ली पुलिस में क्या-क्या हमें एक्स्ट्रा मिलता है और कितनी सैलरी हमें मिलती है। यानी कि सैलरी जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि बहुत अच्छा खासा वहाँ पे अमाउंट वहाँ पे मिलता है दिल्ली पुलिस के अंदर, कांस्टेबल के अंदर में। तो वीडियो को बिना कुछ देरे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर की, यानी कि बेसिक पे जो होती है वो 21,700 यानी कि 21,700 यानी कि 21,700 वहाँ पे बेसिक पे होती है, सेम यूपी पुलिस की तरह। यानी कि जितनी यूपी पुलिस में उतनी दिल्ली पुलिस में। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे राशन मनी होती है, यानी कि हमें खाने के लिए वहाँ पे हमें पैसा दिया जाता है कि मंथली हमें खाने के लिए वहाँ पे इतना पैसा मिलेगा। यानी कि 3700 के अराउंड 3636 यानी कि 170 रुपये पर डे के हिसाब से कुछ हमें वहाँ पे राशन मनी मिलती है। उसके अलावा हमें मिलता है वहाँ पे डीए। डीए जो है वो कुछ साल में यानी कि हर साल बढ़ता रहता है। और 50% होने के बाद वो सैलरी के बेसिक पे में इंक्रीज, यानी कि 50% डीए हमारा हो जाएगा। तो सैलरी के जो बेसिक पे उसमें ऐड होके हमारा बेसिक पे फिर उतना हो जाएगा। तो डीए अभी फिलहाल हमारा 44% है। तो 44% बेसिक पे का हमें वहाँ पे डीए मिलता है, यानी कि 9,000 के अराउंड वहाँ पे हमें डीए मिलता है। और उसके बाद हमें मिलता है टीए, साइकिल अलाउंस। यानी कि साइकिल अलाउंस जो हमारा होता है 180 रुपये मंथली, यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इनको साइकिल अलाउंस मिलता है। तो जो हमारा 180 रुपये मंथली वहाँ पे होता है, ये थोड़ा मैंने कागज में लिख के रखा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ इस वजह से। उसके बाद हमारा क्या है कि टीए मिलता है, यानी कि टीए जो होता है हमारा 5400 रुपये के अराउंड वहाँ पे हमारा टीए मिल रहा है। यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है हमारा, हमें आने जाने के खर्चा, अगर हम कहीं बाहर के हैं, मतलब दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, इन यहाँ हम अदर स्टेट से कहीं से आ रहे हैं, तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए हर महीने 5400 रुपये वहाँ पे सरकार यानी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारे एमएचए की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन वहाँ पे आती है। तो वहीं से हमारी सैलरी वहीं से बनती है। तो जो हमारा टीए होता है वो 5400 के अराउंड होता है। और डीए आपको पता है कि जनवरी से आई थिंक 48-50% वहाँ पे हो जाएगा। अभी फिलहाल 44% चल रहा है, यानी कि बेसिक पे का 44% हमारा वहाँ पे होगा। तो 9,000 के अराउंड वहाँ पे हमारा डीए बन जाता है। उसके बाद आता है एचआर, यानी कि हाँ, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है हमें। अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमने रूम ले लिया कहीं भी 5,000 का, 6,000 का, तो हमें गवर्नमेंट वो भी हमें वहाँ पे पैसा देती है अपने रूम खर्चे के लिए। खाने का खर्चा हो गया, रहने के लिए हो गया, आपकी सैलरी हो गई। उसके लिए हमें एचआरए मिलता है। वो हमारा जो होता है एचआरए 27% होता है बेसिक पे का, यानी कि 21,000 हमारी बेसिक पे, तो 27% होता है। 21,700 बेसिक पे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका 27% हमें मिलता जाएगा। तो 5,500-6,000 के अराउंड वहाँ पे हमें, यानी कि 5,859 के अराउंड वहाँ पे हमें एचआरए मिलता है। एचआरए जो होता है हमें नॉर्मली 6,000-7,000 रुपये में रूम दिल्ली में मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो 4,000-5,000, वो एरिया थोड़ा डाउन होता है तो वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन 5-6,000 से नीचे वहाँ पे रूम नहीं मिलते। तो एचआरए हमें जो दिया जाता है वो 58-64 यानी 27% बेसिक पे का। जैसे जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ती जाएगी तो आपका एचआरए भी वहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो शहर में, ऐसा तो नहीं है कि आज 10,000 किराया तो कल भी 10,000 होगा। एक साल में जो मकान मालिक होते हैं वो किराया बढ़ाते रहते हैं, तो इस वजह से एचआरए हमारा बेसिक पे के हिसाब से बढ़ता रहता है। उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा पेज में क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा जो हमें मिलता है 12 महीने की सैलरी, इन सब के अलावा बेसिक पे, डीए, टीए, ये सब वो जो हमारा हो गया। इसके अलावा हमें बेनिफिट है कि हमें 13 महीने की सैलरी वहाँ पे मिलती है। यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर 12 + 12 महीने की आपको मिलनी है। जो 1 महीने की सैलरी होती है वो एक्स्ट्रा मिलती है। उस 1 महीने की सैलरी में आपको एक आपकी बेसिक पे और आपका डीए, यानी कि ये 2 चीज़ वहाँ पे काउंट होती है। यानी कि बेसिक पे आपकी 21,700 और डीए आपका 8,000, 9,000 के आसपास, तो आपका 30,000 के आसपास एक्स्ट्रा जो सैलरी होती है वो जनवरी मंथ के शुरुआत में 8-10 तारीख तक, यानी कि 8 से 10 जनवरी तक वो आपके अकाउंट में आ जाती है। यूपी पुलिस में मार्च में आती है एक्स्ट्रा पे जो होती है, दिल्ली पुलिस में जनवरी के महीने में आ जाती है। यानी कि 30,000 के अराउंड आपको एक्स्ट्रा 12 महीने के काम करने के बाद भी 30,000 रुपये वहाँ, तो मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट है इतना कि जितनी यूपी पुलिस की सैलरी है उससे भी ज़्यादा वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पे मिल रही है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे से देते रहें। उसके बाद जो हमारा वो है
कि जो हमारा बोनस मिलता है, यानी कि अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम पे हमें 6,908 रुपये आते हैं सालाना। यानी कि आज दिवाली है तो हमें 10 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारे जो अकाउंट में बोनस के टाइप पे 6,908 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ये मैं सब एक्स्ट्रा पे बता रहा हूँ, यानी कि जो बेनिफिट है दिल्ली पुलिस के अंदर वो हमें मिलते हैं। अदर स्टेट में भी मिलते हैं, अदर यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट और हैं उनमें भी मिलते हैं, लेकिन उनमें कम होता है थोड़ा। ये सेंट्रल की जॉब है तो यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे 6,908 रुपये से जो हमारा दिवाली बोनस है वो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जैसे हमारा डीए बढ़ता है, मान लो हमारा अभी 4% डीए बढ़ेगा, 50% हो जाएगा 48%, तो जो डीए उसका जो बोनस होता है वो भी हमें वहाँ पे मिलता है। यानी कि डीए जो है वो जुलाई से लगता है, तो जुलाई से मान लो नवंबर में बढ़ा है तो नवंबर दिसंबर में सैलरी आएगी। जो जुलाई से और दिसंबर का जो डीए का बोनस है, यानी कि एक्स्ट्रा जो पेट है, वो भी यहाँ पे मिलता है 4,000 5,000 जो होता है। साइकिल अलाउंस आपका हो गया 180 रुपये, यानी कि टोटल जो सैलरी बनती है हमारी वो हमारी बन जाती है 42,000 के अराउंड वहाँ पे सैलरी बन जाती है। टोटल जो सैलरी शुरुआती में अगर कोई ट्रेनिंग करने जा रहा है कोई भी एस्पिरेंट, तो उसकी जो बेसिक यानी कि सैलरी जो शुरुआत में होती है ट्रेनिंग के बाद की, वो हमारी 42 से 43,000 रुपये के अराउंड होती है। तो उसमें से डिडक्शन यानी कि पैसे भी करते हैं कुछ, तो वो आपका एनपीएस अकाउंट यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम है वहाँ पे भी करता है, 10% वहाँ पे करता है बेसिक पे का, उसका डबल होके वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपकी जो है 42,000 रुपये के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी वहाँ पे बन जाती है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो मतलब आपकी सैलरी बढ़ता जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है, यानी कि आपको 30 दिन आपके हैं, 30 दिन में आपको अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे सैटरडे संडे यानी कि संडे भी आपको ऑफ मिल जाएगा। तो 42 से 43,000 सैलरी आपको इस सिपाही के अंदर मिल रही है। 3 से 4 साल में आपकी 50,000 के अराउंड वहाँ पे सैलरी हो जाएगी। शुरुआती दौर में आप अगर मान लो 23 में 24 में ट्रेनिंग करने जा रहे हो और आपकी मान लो 25-26 तक वहाँ पर 50 से 55,000, 50 से 52,000 रुपये सैलरी वहाँ पे आपकी बन जाएगी। तो 42,000 की सैलरी यानी कि बेसिक पे, टीए, डीए, एचआरए, साइकिल अलाउंस, ये सब आपको मिला मिलू के इतना बन जाता है। और आपका जो एनपीएस है वो आप जितना कटवाना चाहो वैसे तो उतना ही करते हैं, लेकिन वो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा भी कटवाते हैं कि आगे जाके आपको इकट्ठा पैसा वहाँ पे मिल जाता है आपके रिटायरमेंट के टाइम में। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि 2003 से पहले जितने भी भर्ती हैं उनका क्या है कि पेंशन बंदी रहती थी कि हर महीने आपको इतना पैसा मिलता रहेगा आपके एनपीएस अकाउंट से। पहले जीपीएफ होता था, अभी एनपीएस है तो आपका इकट्ठा पैसा वहाँ मिल जाएगा, वो भी आपके लिए बेनिफिट ही है, फायदा है, यानी कि इकट्ठा पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दिल्ली पुलिस की सैलरी के बारे में कि इतना पैसा वहाँ पे मिलता है और बहुत अच्छा खासा यानी कि पेमेंट दिल्ली पुलिस वहाँ पे दे रही है। यानी कि इतना एचआरए यूपी के अंदर बहुत कम है, दिल्ली के अंदर आपको 6,000 के अराउंड मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सबको लेके, तो अपने जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से दो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल की तैयारी करो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करके अपने आप को मतलब क्वालिफाई करके मेडिकल वर्क करके अपने ट्रेनिंग पर जल्दी आने की कोशिश करना। ट्रेनिंग का जो मैं आपको बता दूं, पूछते रहते हैं कि कब इसका फाइनल होगा, तो ट्रेनिंग मैं बताऊं आपको जून से जुलाई से पहले ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं होने वाली है। जो आपकी फाइनल यानी कि ख़त्म हो जाएगा ये सब कुछ, फाइनल मेरिट जो होगी वो आपका या तो ज्वाइनिंग आपकी जून में जुलाई में इतने में होगी, उससे पहले यानी कि 6 महीने से पहले प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। कभी कभी 6 से 8 महीने भी लगते हैं, 10 महीने, लेकिन 6 महीने से पहले वहाँ प्रोसेस नहीं होगा। तो आई होप दिल्ली पुलिस की सैलरी के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे, यानी कि 42,000 रुपये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में है। अब तो 1 साल और एक्स्ट्रा पे कर ले तो 45,000, 2 साल पे 48,000, 47,000, तो उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। क्योंकि मेरी 3-4 साल के अंदर जो सैलरी मेरी 42,000 से अभी 46 यानी कि 47,000 के अराउंड वहाँ पे है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें, मोटिवेट करें। मोटिवेशन के लिए आपको बता ही दिया मैंने कि एक्स्ट्रा पे वहाँ पे मिलती है 1 महीने की 32,000 30,000 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। दिवाली का बोनस आपको वहाँ पे मिल जाता है, अदर बोनस वहाँ पे आते हैं, रिवार्ड भी वहाँ पे बनते रहते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करने की इच्छुक हैं, आगे को करना चाहते हैं, कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में से किसकी तैयारी करें उन सबको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।